हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार सहित सकुशल और राजी खुशी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आपको व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगी, लिटरेचर सेक्शन में काव्य पढ़ाऊंगी। काव्य में भी आरोह भाग 2 12th क्लास के बच्चों की जो पुस्तक है आरोह, उसमें एक शीर्षक है उमाशंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत। इसका एक पैराग्राफ मैं आपको गुजरे वक्त में मतलब पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। आज मैं आपको करा रही हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ज़्यादा वक्त मैं आपका बर्बाद नहीं करूँगी, सीधे चलते हैं बोर्ड पे। आइए देखते हैं पंक्तियाँ। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। ये पंक्तियाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में 4 लाइनों में लिखी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 2 लाइनों में ही लिखी हैं। आप ये देखें, संदर्भ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के उमाशंकर जोशी द्वारा रचित काव्य छोटा मेरा खेत नामक शीर्षक से उद्धृत है या ली गई है। प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि किस प्रकार कल्पना और विचार के मिश्रण से एक रचना का निर्माण होता है। इसमें आप देखें व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि बीज को धरती में रोपने के बाद उस पर विभिन्न रसायनों का छिड़काव किया जाता है, इससे बीज नमी पाकर अंकुरित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार काव्य में मूल विचार व अभिव्यक्त कल्पना के मेल से रचना विकसित होती है, अर्थात मूल भाव अपने साथ कल्पना का मिश्रण कर काव्य के निर्माण में सहायक है और अंततः कृति में पूर्ण स्वरूप धारण करने के लिए शब्दों के अंकुर फूटने आरंभ हो जाते हैं। इस बीज का विकास अंत में एक खिले हुए फूल तक पहुंच जाता है। यह अपने पूर्ण रूप की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार शब्दों के विकास व वृद्धि से एक पूर्ण स्वरूप कृति का निर्माण होता है। इस कृति के निर्माण को कृषि क्षेत्र में पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति कहते हैं। ठीक है, ये इसकी व्याख्या थी। आगे मैं आपको बता रही हूँ इसका काव्य सौंदर्य। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों पंक्तियां वही हैं, मैंने दोबारा लिख दी हैं जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। काव्य सौंदर्य इसमें भाव पक्ष पहला जो पॉइंट है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विचार व कल्पना के मिश्रण से ही काव्य रचना का आधार बताया। ठीक है, सौंदर्यात्मकता में अभिधा शब्द शक्ति के साथ पल्लव पुष्पों में लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है। लाक्षणिक शब्द शक्ति का मतलब लक्षणा शब्द शक्ति का। ठीक है, कला पक्ष में देखें आप, भाषा सरल सरस और सुस्पष्ट साहित्यिक खड़ी बोली किस लिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि गद्य में नहीं आते हैं, साहित्य में ही आते हैं, मतलब काव्य में। ठीक है, कल्पना के पल्लव पुष्प में अनुप्रास अलंकार है। तुकबंदी के कारण पंक्तियों में गेयता का गुण विद्वाना, गेयता माने गाने लायक पंक्तियां हैं, गाई जा सकती हैं। प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आपका इस चैप्टर में एक पैराग्राफ और बच गया जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ समझ में नहीं आया है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, जय हिंद।